डीएलएड तृतीय सेमेस्टर सामाजिक विषय। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन का दूसरा भाग। दोस्तों हमने पहले भाग में पुर्तगाली, डच और अंग्रेजों के बारे में देखा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रांसीसियों का भारत में आगमन कैसे हुआ और उन्होंने अपनी कंपनी कहाँ कहाँ स्थापित की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सर्वप्रथम एक जान लेते हैं कि जैसा कि हमने पहले वीडियो में ये जाना था कि अंग्रेज़ों ने 3 किले बनवाए थे। मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, कलकत्ता में फोर्ट विलियम और बम्बई का जो किला था उसका नाम छूट गया था दोस्तों, तो हम उसका नाम जान लेते हैं। बम्बई में जो किला बनवाया गया था उसका नाम था फोर्ट लुई। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फ्रांसीसियों का भारत में आगमन कैसे हुआ। दोस्तों फ्रांसीसियों का भारत में आगमन से पूर्व कुछ कंपनी और भी आई थी, उनको जान लेते हैं। डेनमार्क जो 1616 ईस्वी में आई, इसने अपनी पहली फैक्ट्री तंजौर जो कि तमिलनाडु में है वहाँ पर स्थापित की। इसी क्रम में स्वीडिश एक कंपनी है जिसका आगमन 1731 ईस्वी में होता है और इसके बाद जो है कि कोई कंपनी नहीं आती है। सबसे अंतिम कंपनी कोई है अगर तो स्वीडिश ही है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार चीन से ही होता था। इसी क्रम में आइए आगे बढ़ते हैं और फ्रांस के बारे में जानते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फ्रांस की कंपनी जो है इसकी स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी और इसका जो है कि भारत में आगमन भी 1664 ही है। उस समय लुई 14वां जो है कि फ्रांस के शासक थे और इनके नेतृत्व में 1668 ईस्वी में भारत में प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई और उसी के एक साल बाद ठीक 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की गई। दोस्तों जैसा कि हमने पढ़ा है कि अंग्रेज़ों ने भी अपनी पहली फैक्ट्री सन 1608 ईस्वी में सूरत में स्थापित की थी और दूसरी जो है कि फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में ही 1611 में स्थापित की थी। यहाँ पर केवल सन का जो है कि अंतर है। आइए इसी क्रम में आगे देखते हैं। 1673 ईस्वी में इन्होंने पांडिचेरी पर अपना अधिकार कर लिया और पांडिचेरी जो है कि सबसे अंत 1954 में स्वतंत्र होता है। इसी क्रम में 1674 ईस्वी में चंद्रनगर जो कि दक्षिण भारत का हिस्सा है उस पर इन्होंने अधिकार किया और उसी क्रम में माही, कारीवाल ये भी दक्षिण के ही क्षेत्र हैं, इन पर इन्होंने अपना अधिकार किया। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। होता क्या है दोस्तों कि फ्रांस धीरे धीरे अपना जो है कि पैर चारों तरफ फैलाना प्रारंभ कर देता है भारत में। उसके बाद क्या होता है कि उसका सामना हो जाता है अंग्रेज़ों से और अंग्रेज़ और फ्रांस के बीच एक संघर्ष होता है जिसको कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है दोस्तों। तो कर्नाटक के युद्ध जो हुए थे अंग्रेज़ों और फ्रांसों के बीच 3 युद्ध हुए थे। दोस्तों ये हमेशा याद रखिएगा कि जो कर्नाटक का युद्ध है वो फ्रांस और अंग्रेज़ों के मध्य लड़ा गया था और 3 युद्ध लड़े गए थे। तीनों युद्ध के अलग अलग कारण थे, अलग अलग परिणाम था और अलग अलग संधियों के माध्यम से इनका समापन किया गया। तो दोस्तों आइए हम इन तीनों युद्धों को एक चार्ट के माध्यम से आसानी भाषा में समझते हैं। दोस्तों प्रथम युद्ध, कर्नाटक के 3 युद्ध होते हैं, प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध। आइए हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। प्रथम युद्ध जो कि 1746 से 1748 तक हुआ, 2 वर्षों तक चला। कारण क्या था दोस्तों, आखिर क्यों प्रथम युद्ध लड़ा गया। होता क्या है दोस्तों कि यूरोप में एक ऑस्ट्रिया नामक देश है, यहाँ पर उत्तराधिकार संबंधी युद्ध हो रहा था और उसके बाद होता क्या है कि वहाँ तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच जो है कि दोनों में जो है कि आमना सामना होता ही है। उसका प्रभाव जो है कि भारत में भी देखने को मिलता है और ये ऐसा क्यों होता है, तो आइए जानते हैं कि फ्रांसीसी गवर्नर जो होते हैं डुप्ले, ये क्या करते हैं कि मॉरिशस के फ्रेंच गवर्नर ला ब्रूडोने को अपने यहाँ बुलाते हैं और उनसे वार्ता करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि ब्रिटेन पर अपना दबाव बनाते हैं और जो मद्रास जो है कि ब्रिटेन के क्षेत्र में रहता है उसको इनसे छीन लेते हैं। और इसी बीच में एक युद्ध हो जाता है, सेंट थाम का युद्ध, जो कि 1748 ईस्वी में हुआ और इसी क्रम में एक संधि हो जाती है जिसे एला सापल की संधि के नाम से जाना जाता है। अंत में होता क्या है कि मद्रास जो कि फ्रांसीसियों के क्षेत्र में रहता है उसको अंग्रेज़ों को दे दिया जाता है और वहाँ इंग्लैंड में जो क्षेत्र जो है कि अंग्रेज़ों के क्षेत्र में अधिकार में रहता है उसको फ्रांस को दे दिया जाता है। और इसका इन सभी जो है कि युद्धों का समापन जो होता है एला सापल की संधि द्वारा होता है। तो प्रश्न आ सकता है दोस्तों कि एला सापल की संधि किस
कर्नाटक युद्ध के दौरान हुई थी? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान। सेंट थाम का युद्ध कब हुआ था? तो 1748 ईस्वी में हुआ था। किस कर्नाटक युद्ध के दौरान हुआ था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान हुआ था। इसी क्रम में आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का समय है 1749 से लेकर 1754 ईस्वी तक। यह 5 वर्षों तक चला था। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार की समस्या होती है और वहाँ पर अंबूर का युद्ध हो जाता है। यहाँ पर होता क्या है कि दो गुट बन जाता है, एक फ्रांस गुट और एक अंग्रेज गुट। इन दोनों का उद्देश्य ये रहता है कि ये अपने नेतृत्वकर्ता को हैदराबाद और कर्नाटक में शासक बनाएं। और अंत में होता क्या है कि इन दोनों को पूर्णतः विजय नहीं मिल पाता है और पांडिचेरी की संधि हो जाती है, जिससे इस युद्ध का समापन कर दिया जाता है। यह संधि जो है कि 1755 ईस्वी में हुई। दोस्तों प्रश्न बन सकता है कि अंबूर का युद्ध जो है कि किस कर्नाटक युद्ध के दौरान हुआ? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान। पांडिचेरी की संधि किस कर्नाटक युद्ध के दौरान हुई? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान। इसी क्रम में आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध। ये जो है कि 1756 से 1763 ईस्वी तक के बीच में हुआ। होता क्या है जो है कि यूरोप में एक युद्ध चल रहा होता है सप्तवर्षीय, जो कि 7 वर्षों से चल रहा होता है और उसका चिंगारी जो है कि भारत में भी देखने को मिलता है। और इसी क्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध भारत में हो जाता है 1760 ईस्वी में, जिसे वांडीवास का युद्ध जो है दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। होता क्या है दोस्तों कि अंत में ब्रिटेन और फ्रांस जो होते हैं आमने सामने आ जाते हैं और उन दोनों में युद्ध हो जाता है। और अंत में होता क्या है कि फ्रांस को अपना बोरिया बिस्तर लेकर फ्रांस चले जाना पड़ जाता है और अंग्रेज़ों की विजय हो जाती है। उस समय अंग्रेजी सेना के नेतृत्व आयरकूट ने किया था और फ्रेंच सेना का नेतृत्व काउंट लॉली ने किया था। और इन सभी का जो है कि समापन जो है कि पेरिस की संधि के माध्यम से कर दिया जाता है, जो कि 1763 ईस्वी में हुआ। दोस्तों अब प्रश्न बन सकता है कि पेरिस की संधि किस कर्नाटक युद्ध के दौरान हुई? तो तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान। वांडीवास का युद्ध कब हुआ? तो 1760 ईस्वी में हुआ। वांडीवास का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? तो फ्रांस और अंग्रेजों के बीच के लड़ा गया। वांडीवास का युद्ध किस कर्नाटक युद्ध के दौरान हुआ? तो तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान। दोस्तों हमने इन तीनों जो है कि कर्नाटक के युद्ध में इनको आसानी से समझा। दोस्तों एक ट्रिक के माध्यम से हम इन तीनों संधियों को याद कर सकते हैं। जैसे पहला है एला सापल अर्थात ए, दूसरा है पांडिचेरी की संधि अर्थात पा, तीसरा है पेरिस संधि अर्थात पे। तो तीनों संधियों को याद करने के लिए ए पा पे अर्थात ए से एला सापेल की संधि, दूसरा है पा से जो है कि पांडिचेरी की संधि, तीसरा है पे से पेरिस की संधि। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर आपने जो है कि भारत में यूरोपीय कंपनी आगमन का भाग 1 नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। धन्यवाद दोस्तों।